अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। तो नेक्स्ट जो हमारी बुक है टोपोलॉजी, इसका जो चैप्टर 7 हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम अपना टॉपिक सब बेस का कवर करेंगे, इसकी स्टेटमेंट और इसकी एक दो एग्जांपल्स देखेंगे। तो सब बेस की स्टेटमेंट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A collection S of subset of X is said to be a subbase for some topology tau on X। जी, ये जो x आपके पास एक बड़ा सेट होता है और टाउ उस पर टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। तो जो सेट x होता है इसी का कलेक्शन होता है s। ठीक है, इसी के सबसेट्स का कलेक्शन होता है s, जिसको हम क्या बोलते हैं? सब बेस बोलते हैं फॉर सम टोपोलॉजी टाउ ऑन x। कंडीशन क्या है कि इफ़ ऑल फिनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ s फॉर्म आ बेस फॉर टाउ। क्या कह रहे हैं कि अगर हम बेस के हर एक मेंबर को सेट, ये जो कलेक्शन है एस, इसके कुछ मेंबर्स के इंटरसेक्शन के इक्वल लिख सकें। देखें, आपको अभी समझ आती है क्या बात कर रहे हैं हम। ये स्टेटमेंट देख लें, एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस है। ये सब बेस की स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। एंड बी बेस है फॉर टा, then a subcollection S of ta is said to be a subbase for ta if every member of B is the intersection of सब member of S। आपके पास ये तो टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, बी उस पे बेस होती है। ठीक है, टाउ पे हम बी को कब कहते हैं टाउ की बेस है? अगर टाउ के हर एक मेंबर को, हर एक एलिमेंट को हम सेट बी के कुछ मेंबर्स के यूनियन के इक्वल लिख सकें, देन वी से डैट बी इज़ बेस फॉर टा। देन अ सब कलेक्शन एस ऑफ टाउ। अब इसी टाउ में से एक सब कलेक्शन हम ले रहे हैं, एस मीन्स इसका सबसेट ले रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे ये सब बेस फॉर टाउ है अगर इसके हर एक मेंबर को, किसके मेंबर को? बी के मेंबर को, बेस के मेंबर को। अगर बेस के हर एक मेंबर को हम एस के कुछ मेंबर्स के इंटरसेक्शन के इक्वल लिख सकें। तो इस एग्जांपल से आपको अभी सब कुछ क्लियर होता है। उससे पहले सब बेस क्या है? सब कलेक्शन है एस ऑफ टाउ इज़ अ सब बेस फॉर टाउ इफ़ इट जनरेट अ बेस फॉर टा। तो जो एक सब कलेक्शन होती है एस टा की, ये इसको हम बोलते हैं ये सब बेस होगी उस टा की अगर ये क्या जनरेट करे? बेस फॉर टा जनरेट करे। देखें, एग्जांपल है ये जो बुक में एग्जांपल गिवन है ना हमारे पास, ये सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है। एक्स आपके पास ये सेट है, यहाँ देखें अब आगे पीछे लिखा हुआ है, यहाँ देखें सीक्वेंस से। एक्स आपके पास ये सेट है, टा इस पे टोपोलॉजी है, बी आपके पास ये बेस है, एस आपके पास सब कलेक्शन है इसी टाउ की। ठीक है, तो आपको ये तो पता है बेस फॉर टा क्या होती है। अब हमने प्रूफ करना है कि जो सब कलेक्शन है ये सब बेस है फॉर टा की। और ये कैसे हम प्रूफ करेंगे? हम ये देखेंगे कि जो बेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट को ये जो सब कलेक्शन एस है इसमें कुछ मेंबर्स के इंटरसेक्शन के इक्वल लिख सकते हैं इस बेस बी के हर एक एलिमेंट को। तो फिर देखें, सबसे पहले बेस का फर्स्ट एलिमेंट ले लिया ए बिलोंग कर रहा है बी से, सच डैट कि आपका जो सिंगलटन ए है वो एस से भी बिलोंग कर रहा है। तो ये बात तो मैंने आपको पहले भी कही है, उसका इट सेल्फ इंटरसेक्शन भी चेक करते हैं। तो इस सिंगलटन ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ए देता है जो कि बेस बी से बिलोंग कर रहा है। तो ये फर्स्ट तो हमने चेक कर लिया। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट बी ले लें। तो बी के लिए इसमें कुछ मेंबर्स हैं जिनका इंटरसेक्शन करें तो बी आता है। तो बी और सी और बी डी अगर आप ये दो सेट्स लें इस सब कलेक्शन के जो कि बिलोंग कर रहे हैं एस से, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको बी देता है। ठीक है, और बी आपके पास बेस का मेंबर है तो ये भी हमारा चेक हो गया। उसके बाद बी सी को अगर आप ले लें तो बी सी आपके पास इससे भी बिलोंग कर रहा है सब कलेक्शन से। ठीक है, बी सी बिलोंग कर रहा है बेस से और बी सी बिलोंग कर रहा है सब कलेक्शन से भी। तो इस बी सी का इंटरसेक्शन हम करेंगे बी सी के साथ ही। ठीक है, तो इंटरसेक्शन इटसेल्फ सेट के साथ ही ले रहे हैं तो वो ऑब्वियस है, वही सेट आ जाएगा जो कि बिलोंग कर रहा है इस बेस से। तो बी सी भी हमने चेक कर लिया। इसी तरह बी डी के लिए सिमिलरली आप इंटरसेक्शन करेंगे बी डी के साथ। ठीक है, तो वो आपके पास बी डी आ जाएगा, तो वो भी इसमें प्रेजेंट है। तो मतलब क्या है कि हमने बेस के हर एक मेंबर को चेक कर लिया कि उसको हम ये जो सब कलेक्शन है इसमें से कुछ मेंबर्स के इंटरसेक्शन की इक्वल लिख सकते हैं। सो हम कहेंगे कि जो एस है ये सब बेस है फॉर टा की, इस टा की सब बेस है आपके पास। ठीक है, इसी तरह यहाँ देख लें बुक में। अब यहाँ देखें बुक में कितने अजीब तरीके से की हुई है।
एक्स सेट के फ़ौरन बाद जो सब कलेक्शन है वो डिफ़ाइन की है, और ये फिनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सेट इन एस। अब इसमें अगर हम इंटरसेक्शन करें तो या तो फाई आता है या सिंगलेटन बी आता है, ठीक है, अगर इनमें से किसी भी मेंबर्स का हम इंटरसेक्शन करें तो। सो डैट ये आपके पास बेस है, इज़ अ बेस फॉर द टोपोलॉजी, और ये टाउ है। तो इसमें तो कुछ नहीं ना पता चल रहा क्या है क्या नहीं, तो ये हमने अच्छे से कर लिया। इसके अलावा ये फर्स्ट एग्जांपल है, अगर आप रियल लाइन में देखें ये दो इंटरवल वेयर ए बी जो है वो बिलोंग करें आर से, फॉर्म अ सब बेस फॉर द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। हेयर द इंटरसेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू ए कोमा इन्फिनिटी एंड बी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कोमा बी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास या तो फाई आता है, फाई कब आएगा जब बी आपके पास लेस इक्वल होगा ए से, और या फिर इनका इंटरसेक्शन ए कोमा बी ओपन इंटरवल आता है कब, अगर बी ग्रेटर होगा ए से, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल थी, वैसे ही तो आपने सही वाली ये वाली एग्जांपल माइंड में रखनी है जो कि हमने यहाँ की है, ठीक है। तो सब बेस की स्टेटमेंट के साथ, डेफिनेशन के साथ आपने इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करना है। तो अगर आपको समझ आती है मेरी तो आप ज़रूर मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।